Hello, my dear students. Very precious good morning to all of you. Today, welcome to Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Today, now we are going to discuss the another biomolecules. They are related with the biomolecules that is known as lipids. What is the lipids? Lipids is a type of organic molecule because they are made up of carbon compound. वो किससे बना है? Carbon compound. The lipid contains basically 4 different type of chemical compound. First is the carbon, second is the hydrogen, third is the oxygen, and fourth is the nitrogen. But the numbers of carbon, hydrogen and oxygen is more in comparison to the nitrogens. Next point, important points, lipid is the micromolecule because हमने बिफोर लेक्चर्स में ये बात किया था कि देर आर 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल. वन इज द एसिड सॉल्युबल पूल मॉलिक्यूल्स एंड अदर इज द एसिड इनसॉल्युबल पूल मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड सॉल्युबल पूल फ्रॉम 1 डाल्टन टू 800 डाल्टन्स तक जो होता है, ये जो होता है दे आर बिलोंगिंग टू द माइक्रो मॉलिक्यूल. तो लिपिड मॉलिक्यूल्स, बिकॉज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स इज बिलो 800 डाल्टन्स से उसका नीचे होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या हम बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल. बट दिस लिपिड मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ प्रोटीन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स. अगर वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से वो कंबाइंड होता है, आइदर कंबाइंड विथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ए माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब वो भी एसिड इनसॉल्युबल पोल वाले फ्रैक्शन में हो जाए, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो पाते बिकॉज देयर कनेक्शन विथ मैक्रोमोलिक्यूल, द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर द मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इज मोर देन 800 डाल्टन्स. अब इसके नेचर्स की बात करें, ऑयली और ग्रीसी कंसिस्टेंसी, जितने भी ऑयल्स है या ग्रीसी जो भी चिपचिपा ऐसा कुछ दिखता है, ऑल ऑफ बिलोंगिंग टू द लिपिड मॉलिक्यूल. इट इज़ द हेट्रोजेनियस कंपाउंड. उसको दूसरे रूप में आप बोल सकते हो हेट्रोजीनियस कंपाउंड. वाई इट इज कॉल्ड एन हेट्रोजीनियस कंपाउंड बिकॉज द लिपिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. वह एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से बना हुआ है. यहाँ पर हमने आपको मेंशन किया इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर टोटली डिफरेंट. इट मीन्स आप कह सकते हो कि लिपिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज हेट्रोजेनियस प्रॉपर्टी और हेट्रोजेनियस कंपाउंड. The another physical property of the lipid molecule, they are insoluble in water, मतलब ये कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होते, solubles नहीं होते हैं. Soluble in organic solvent as well as non-polar solvent like benzene or chloroform. Non-polar solvent means क्या हुआ कि ऐसा solvent जिसको हम प्लस और माइनस में अलग डिसोसिएट्स नहीं कर पाते, तो दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म बोथ आर बिलोंगिंग टू नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ये अगर किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको आप डिजॉल्व करते होते, दे आर इजीली सॉल्युबल. एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी वह इजीली सॉल्युबल होता है. द लिपिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बने हुए होते हैं. द कार्बन रेंजेज, ये लॉन्ग चेन, फैटी एसिड द लॉन्ग चेन, स्ट्रेट एंड लॉन्ग चेन होती है. द कार्बन रेंजेज ऑफ फैटी एसिड स्टार्ट फ्रॉम 4 to 40 तक हो सकते हैं. बट इन जनरल जो मोस्टली यहाँ पर आपके बुक में भी मैं एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया 1 to 20 तक ये कॉमन फैटी एसिड्स आर अवेलेबल पाए जाते हैं. एंड द 2 नेम्स मेंशन इन हियर, palmitic acid having 16 carbon atom and arachidonic acid having 20 carbon atoms. This is the जो इसके बीच में ही बहुत सारे फैटी एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं. बट कुछ ऐसे भी फैटी एसिड्स होते हैं दे आर वेरी लॉन्ग चेन अप टू 40 कार्बन एटम्स तक पाए जाते हैं. फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज इनसाइड द लिविंग थिंग्स के अंदर वो बनता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि ऑल प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फैटी एसिड सिंथेसाइज इनसाइड द बॉडी, उसके बॉडी के अंदर बनती है, एक्सेप्ट
humans and some animals, the some fatty acids do not synthesize in our body, हमारे बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होती है, we take from diet. तो दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड। जैसे हमने बात पिछले लेक्चर में जब अमीनो एसिड की बात किया था, देयर आर टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये हमारे अगर बॉडी में तो तीन यहाँ पर हमने मेंशन किया है, एराचिडोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड्स, ये तीन जो होती है हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती हैं। तो दिस फैटी एसिड यू टेक फ्रॉम डाइट। तो डाइट में क्या होगा, जो भी फैटी चीज़ें होती हैं जैसे आयल्स जो भी मॉलिक्यूल्स हो गए, चाहे हम कोकोनट में ले लें, चाहे सनफ्लावर्स की बात, चाहे कैस्टर, मतलब कोई भी जो ऑयलिक जो होते हैं, मस्टर्ड ऑयल्स, इट कंटेन्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड, वहाँ से हमको मिल जाता है। तो ऐसी फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल फैटी एसिड। दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स। Classification of lipid molecule. Lipid molecules. On the basis of their complexity of the lipid molecules are categorized into 3 types. On the basis of their complexity, the first is simple lipid. Second is compound lipid, and third is derived lipids. So first of all, discuss detail on simple lipids. First is simple lipid. What is the simple lipid? नाम से भी क्लियर है, it is a very simple ester of fatty acids and alcohol. Ester bonds are formed in between fatty acids and alcohol. That is known as ester of fatty acid and alcohol. तो ऐसा लिपिड जिसमें केवल फैटी एसिड और ग्लूकोज, ऐसा नॉट ग्लूकोज, अल्कोहल और मीन्स ग्लिसरॉल से ही मिलकर वो बना हो, तो दिस टाइप ऑफ लिपिड इज नोन एज सिंपल लिपिड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सिंपल लिपिड्स। अब ये बात आती है कि जो फैटी एसिड्स होती है, दिस इज द लॉन्ग चेन। इसके पहले हमने बात किया था द कार्बन का जो रेंज होगा फ्रॉम 1 to 20 आर मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड दे आर present in between 1 to 20 carbon atoms, but some fatty acid they are present in the natures more than 20 carbon atoms. तो fatty acids long straight chain होगा with carboxyl means at the end of the fatty acid carboxylic groups are present. This is a very strong indication of the fatty acids. Depending upon the number of fatty acids as well as their alcohol molecules, they are categorized into 3 types. First, if the one molecules of fatty acid combined with one molecules of glycerol, that is known as monoglyceride. तो जो सिंपल लिपिड्स होती हैं वो मोनोग्लिसराइड फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल हमेशा एक ही मॉलिक्यूल्स आपको अटैच होगा, बाकी फैटी एसिड्स के नंबर्स बढ़ सकते हैं। तो यहीं पर हमें डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैटी एसिड, क्या केवल नंबर ऑफ फैटी एसिड की बात बोला, नॉट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, बिकॉज द सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड्स. If the two molecules of fatty acid combined with one molecules of glycerol to form diglycerides, तो डाइग्लिसराइड के रूप में भी पाए जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर. एंड द 3 molecules of fatty acid combined with 1 molecules of glycerol, that is known as triglyceride. The triglyceride is also known as neutral fats. It means जो simple lipids होती हैं present inside the cell mostly in the form of triglyceride. किस फॉर्म में होंगी? ट्राइग्लिसराइड. तो what is the example of the simple lipids? The fat, oil and waxes. ये 3 जो एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर बिलोंगिंग टू द लिपिड्स, बट सम स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन देम
फैट एंड ऑयल की अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, एट रूम टेम्परेचर फैट आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड। वाई, व्हाट इज द रीजन? अब उसके बारे में हम बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ, अभी बात करते हैं कि वाई द फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर, बिकॉज बोथ आर बिलोंगिंग टू द सिंपल लिपिड। दोनों सिंपल लिपिड्स हैं, तो क्यों एक सॉलिड हो रहा है और ये क्यों एक लिक्विड फॉर्म में आ रहा है? तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। फैट की बात करते हैं तो फैट ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त किया गया? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ये एनिमल्स से निकालते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एंड ऑयल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब ये बात आती है कि जो फैटी एसिड्स होती हैं, देयर आर टू टाइप, फैटी एसिड्स आर टू टाइप, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या पहचान? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? व्हाट इज, हाँ क्या होंगे? नो डबल बॉन्ड्स, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन चेन। जो कार्बन की जो चेन लॉन्ग होती है उनके बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स, यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इनका दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, इन दोनों को डिफरेंसेस अगर आप देखो तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग पॉइंट हायर, ये हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर, मेल्टिंग पॉइंट लोअर, ये लोअर होगा। फाउंड मोस्टली इन एनिमल्स, और ये फाउंड मोस्टली इन प्लांट्स। तो अगर आप देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी एसिड्स फाउंड इन द लिपिड मॉलिक्यूल्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड non-saturated fatty acid. The saturated fatty acids no any double bonds present between the carbon chain, कार्बन एटम के बीच में नहीं होता, तो दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। इट मीन्स कह सकते हो कि जो एनिमल्स का जो फैट है, एनिमल्स में जो होते हैं जो फैटी एसिड होंगे वह किस फॉर्म में होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इन केस ऑफ प्लांट वहाँ पर जो फैटी एसिड होगा वह किस फॉर्म में है? अनसैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि क्यों रूम टेम्परेचर्स पर, रूम टेम्परेचर नियर अबाउट, जो रूम टेम्परेचर है वह क्या हमारा है? आइडियल रूम टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो टेम्परेचर होता है दैट इज नोन है रूम टेम्परेचर। अगर इसके बीच टेम्परेचर पर अगर आयल्स एंड फैट को रखते हो तो आयल्स लिक्विड फॉर्म में होगा और फैट इन द सॉलिड फॉर्म। दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज द फैट इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। अगर उसको आप 40 डिग्री के ऊपर अगर आप उसको टेम्परेचर देते हो तब वो मेल्ट होने लगता है और लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। बट इनका जो ये जो नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो मेल्ट कर जाता है और लिक्विड फॉर्म में जाता है। इसी यही मेन रीज़न है कि आयल्स जो होते हैं मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड फैट इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसीलिए कहा जाता है कि फैट इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड आयल्स
ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जितने भी ऑयल्स हैं हम प्लांट के सीड से ही निकालते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल था वैक्सेस। आज जो हम कैंडल्स जलाते हैं, जो कैंडल्स बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? वैक्स से बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फैटी एसिड भी काफ़ी लॉन्ग होती है, लॉन्ग चेन। यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन सी होगी? सैचुरेटेड, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हायर होता है। प्लस लॉन्ग चेन एल्कोहल, लॉन्ग चेन एल्कोहल, ग्लिसरॉल से भी बड़ा चेन होगा एल्कोहल। इस कारण से, जो लॉन्ग चेन होने के कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन फैट्स। वो फैट से अभी आप देखो कि बहुत से प्लांट के भी केस से अगर आप देखोगे तो उनके जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो आउटर कवरिंग होती है, दे आर कोटेड विद द वैक्स। लीफ के ऊपर जो कोटिंग होती है दैट इज नोन एज वैक्स, कि पानी आता है और स्लिप कर जाता है। तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो वहाँ पर वैक्स होता है। एनिमल्स में फर एंड फेदर्स ऑफ द बर्ड्स दे आर कोटेड विद द वैक्स, वहाँ भी वैक्स से कोटेड होता है। तो वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन द फैट एंड वैक्सेस बोथ आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट अगर इसको मेल्ट करना होता है वैक्सेस को, तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है। अब 60, 70 या 80 के ऊपर जब जाते तो मेल्ट होता है। जैसे ही लो टेम्परेचर होता है वो फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है इन कंपेरिजन टू द फैट्स। इसलिए इसके जो चेन होंगे दोनों के क्या होंगे, लॉन्गर देन द फैट्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल लिपिड। Next lipid is known as compound lipids. What is the compound lipid? The compound lipid is a type of lipid, but in this lipid, fatty acid and glycerol they are present in the sea. Beside them, some other compound are attached with them. उनके साथ जुड़ा हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड प्रोटीन। तो दिस टाइप ऑफ लिपिड इज नोन एज कंपाउंड लिपिड। मतलब कि जो हमने ट्राइग्लिसराइड की बात ये बताया, इसके साथ कुछ अदर एडिशनल कंपाउंड अटैच विद द लिपिड मॉलिक्यूल, तो दिस लिपिड इज नोन एज कंपाउंड लिपिड्स। सम एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड लिपिड मेंशन हियर: phospholipids, glycerophospholipids, glycero means glycerol, glycogen related compound, glycolipids मतलब carbohydrate, glycerin, and here the glycogen means carbohydrate attached with the lipid molecule. If the protein attached with the lipid molecule, that is known as lipoprotein. Some very important role in our body, some mention role, some lipids, compound lipid mention below, and their important role in our body. The phospholipid is the most important lipids in our cell, because the phospholipid is the major component of the cell membrane. If you cut the section, if you see the ultrastructure of the cell membrane, you can find phospholipid bilayer. आप फॉस्फोलिपिड बाई लेयर वहाँ पाते हो कि आउटर और इनर दो लेयर्स जो किससे बनी होती हैं, फॉस्फोलिपिड, दे आर मोस्टली लेसिथिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो का मैंने यहाँ पर मेंशन किया। वन इज द लेसिथिन। लेसिथिन कंटेन्स एन कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन। एंड द स्ट्रक्चर्स, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लेसिथिन मेंशन इन योर NCERT बुक्स, यू कैन कंसल्ट फ्रॉम देयर। फंक्शन ऑफ द लेसिथिन इज व्हाट? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में रोल प्ले करती है। एज वेल एज रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर डेवलप्ड होता है, हाई प्रेशर जो डेवलप्ड होता है, उसको रोकने में भी लेसिथिन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमारे बॉडी में ऐसी क्या होनी चाहिए? ऐसे लिपिड होनी चाहिए, क्योंकि इसका रोल भी हमारा। सेरेब्रोसाइड्स दे आर प्रेजेंट इन हमारे नर्वस सिस्टम्स में पाए जाते हैं, नॉट एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप कह सकते हो कि दिस फॉस्फोलिपिड द फॉर्मेशन ऑफ वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। इन ब्रेन कंटेन्स टू मैटर, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो जो वाइट मैटर होता है, इट कंटेन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड, एंड दिस लिपिड दे आर बिलोंगिंग टू द कंपाउंड लिपिड, एंड दिस लिपिड इज नोन एज सेरेब्रोसाइड्स। तो सेरिब्रल रीजन, सेरिब्रल दे आर रिलेटेड विद द ब्रेन रीजन्स में पाई जाने वाली ये लिपिड्स होगी। एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन नर्व फाइबर। जब हम लोग नर्व की बात करेंगे तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर एक जो शीथ होती है,
उसी को बोलते हैं माइलिन शीथ, नॉट सीट, शीथ, माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ होती है ये जो कवर करती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द नर्व फाइबर, जो हमारे नर्व्स होते हैं उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। तो प्रोटेक्टिंग जो कवरिंग ऑफ द नर्व इज आल्सो मेड अप ऑफ सेरेब्रोसाइट्स। हियर इज द लिपोप्रोटीन नेक्स्ट इज द लिपोप्रोटीन अकर इन ब्लड, मिल्क एंड एग यॉक्स में आपको पाई जाती है। तो आज उनके अंदर भी अगर आज हमारा जो ब्लड में लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं, एक्चुअली इनका था मेम्ब्रेन में भी इनका रोल प्ले करते हैं, लिपोप्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स को बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। तो हियर इज द सब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड लिपिड मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट थर्ड इज द डिराइव्ड लिपिड। Third is derived lipids. Derived lipids. This is the hydrolytic product of simple and compound lipids. दिस इज द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, ये जब हाइड्रोलिसिस होती है सिंपल एंड कंपाउंड तो उससे एक अलग तरह की वैरायटी के जो लिपिड्स निकल कर बाहर आई, वैसे हम लिपिड्स को हम क्या बोल रहे हैं, डेराइव्ड लिपिड्स। सम एग्जाम्पल्स मेंशन हियर, दे आर बिलोंगिंग टू द डेराइव्ड लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, bile salts, steroids and sterols, carotenoids, essential oils belonging to derived lipids. So one by one detail some important concept about one by one. First is the cholesterol. The cholesterol is a type of derived lipids synthesized inside the liver. लीवर के अंदर होता है। If the concentration of the cholesterol in our body is more and more above the normal value, तो many problems में भी कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइफ। वो अच्छा भी काम करते हैं, तो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे इनके फंक्शन हैं, कुछ मैं फंक्शन के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन करूँगा कि अगर फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन, आज गॉल स्टोन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गॉल स्टोन इन गॉल ब्लैडर्स के अंदर जो गॉल स्टोन का जो फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन इन गॉल ब्लैडर, इट हेल्प formation of सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और वो हमारा ये हो सकता है मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। इसमें आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्टेरॉन, इस सब भी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है।
एथेरोस्क्लेरोसिस, 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 एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा और जिससे पर्सन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से हमारी बीपी भी बढ़ जाती है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द आर्टरी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस में भी यह रोल प्ले करता है। एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी को भी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। व्हेन द सनलाइट का जब एक्सपोजर ऑन योर स्किन पे जब होता है, जो इनएक्टिव जो फॉर्म ऑफ द जो विटामिन डी आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। तो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी में ये रो, तो मेनी रोल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज द बाइल सॉल्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल सॉल्ट? बाइल salts, bile salts it play very important by मतलब liver produces a salt and this salt is known as bile salt. The bile salt or bile juices play very important role for emulsification of fats। ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, हेल्प इन डाइजेशन। स्टेरॉइड एंड स्टेरॉल्स में हम सभी कोलेस्ट्रॉल दे आर बिलोंगिंग टू स्टेरॉल्स। स्टेरॉइड्स में जो हम बात करें कि ऑल द हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स आते हैं वन बाई वंस। तो स्टेरॉइड्स में थर्ड इज स्टेरॉइड्स, ऑल द सेक्स हार्मोन्स, सारे सेक्स हार्मोन दे आर बिलोंगिंग टू देम। तो ऑल आर बिलोंगिंग टू द डिराइव्ड लिपिड्स। लाइक फर्स्ट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का जो रोल होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, मैच्योरेशन ऑफ ओवम, ओवम का जो मैच्योरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन, मैच्योरेशन ऑफ ओवम एंड डिटरमाइन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज द progesterone. Progesterone is the another female sex hormone to maintain the pregnancy, pregnancy of fetus। fetus की प्रेगनेंसी को वो मेंटेन करता है inside the female। The next is testosterone। Third is testosterone। testosterone is the male hormones, male sex hormone। ये क्या करेगा? determine the secondary sexual character of the male, secondary sexual character of the male, secondary sexual character of the males। तो all of belonging to the derived lipid। carotenoids, next is carotenoids। carotenoids is a type of plant pigments। There are two types of carotenoids found in the plant, alpha carotene and beta carotene। तो अल्फा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो आज जो हम हरी पत्तियों को खाते हैं उसमें क्या है? रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए के, बिकॉज द लीव्स कंटेन्स वेरी रिच अमाउंट ऑफ अल्फा कैरोटीन। तो अल्फा कैरोटीन इज ए टाइप ऑफ लिपिड, इज ए टाइप ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। एसेंशियल ऑयल, नेक्स्ट इज द एसेंशियल ऑयल्स। तो मोस्टली प्लांट में अल्फा ज़्यादा पाए जाते हैं, बीटा बहुत ही कम पाए जाएंगे।
तो एसेंशियल ऑयल्स कॉस्मेटिक आइटम्स को बना रहे हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऑयल्स मेडिसिनल यूजेज भी हो रहे हैं। तो ऑल ऑफ बिलोंगिंग टू द डिराइव्ड लिपिड्स। इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर, अगर इनके स्ट्रक्चर को स्टेरॉयड के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो 4 रिंग्स आर प्रेजेंट। इसमें कितने रिंग्स होती हैं? 4 रिंग्स आर प्रेजेंट्स। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथीन रिंग्स। हियर इज द 3 बेंजीन रिंग्स। First, second, third and fourth. Here is the 4 interlocking rings. Here is the steroid या स्टेरॉल की बात करें, 4 interlocking rings. interlocking rings ये होती हैं। ऐसे रिंग्स का नाम होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग्स। This is the name of the rings having 17 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन होंगे? 17 का। तो ऑल द स्टेरॉयड एंड स्टेरॉल्स, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, एंड ऑल द सेक्स हार्मोन, चाहे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, हैविंग 4 इंटरलॉकिंग रिंग्स, and this rings is known as cyclopentano per hydrophenanthrin rings. Lost significance of lipids. Next is the biological significance of the lipid. There are 4 important significance of the lipids mentioned in here. The first is the insulator of the heat. आज लिपिड मॉलिक्यूल जस्ट स्किन के जस्ट नीचे एज सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर प्रेजेंट। द सबक्यूटेनियस टिश्यू कंटेन्स लिपिड। वो लिपिड रहता है जिसके कारण से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर जो ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है वो इस लिपिड मॉलिक्यूल्स के बना रहता है, क्योंकि कहाँ एक लेयर, एक कोटिंग होती है लिपिड्स का, जिसके कारण से वो इंसुलेटर ऑफ हीट न तो बाहर का अंदर जाने देता है, न तो अंदर से बाहर जाने देता है। दिस इज द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लिपिड। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल की बात हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। व्हेन द सनलाइट क्या होगी, फॉल ऑन योर स्किन, जब आपकी स्किन पर पड़ती है तो प्रिकर्सर जो है, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। द ग्लाइकोलिपिड्स एंड सेरेब्रोसाइड बोथ आर बिलोंगिंग टू द कंपाउंड लिपिड्स एंड बोथ प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर माइलिन शीथ इन नर्व्स में के जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है माइलिन शीथ का, वह किससे बना है? इस लिपिड से बना है, एज वेल एज वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। जब हम बात करेंगे तो आपको जो नर्व की बात जब आएगी तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर होगा, तो यहाँ के ऊपर एक शीथ का फॉर्मेशन होता है एंड दिस शीथ इज नोन एज माइलिन शीथ। ये आपको नर्व्स फाइबर्स होते हैं और इसी नर्व फाइबर्स के ऊपर की तरफ एक कवरिंग होती है, दिस कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन है ये विद हेल्प ऑफ कंपाउंड लिपिड एंड लॉस द वैक्सेस, दीज आर बिलोंगिंग टू द सिंपल लिपिड। इट इज ए टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंसेस। हमने बताया था कि ऑल द प्लांट लीव्स एंड प्लांट फ्रूट्स दे आर आउटर कवरिंग कोटेड विद द वैक्स, जिसके कारण से पानी स्लिप कर जाता है, न तो फ्रूट्स खराब होता है न तो उसकी लीफ खराब होती है। एंड फर एंड फेदर ऑफ द बर्ड्स इज ऑल्सो कोटेड विद द वैक्स। तो वैक्स इज वॉट? वैक्स इज ए टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।